ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम को हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की वजह को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये एक मानवीय भूल थी या फिर तकनीकी। बहरहाल इस हादसे में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है, तो वहीं हादसे में अब तक करीब 1000 यात्रियों के घायल होने की खबर है। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इन सब के बीच हादसे की संयुक्त जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रेलवे ट्रैफिक अधिकारियों ने यार्ड लेआउट या डायग्राम से ये समझाने की कोशिश की है कि शुक्रवार की शाम 3 ट्रेनों की स्थिति क्या थी और उनके बीच टक्कर कैसे और क्यों हुई थी। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले बहनागा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पर पटरी से उतर गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कुल 17 बोगियां डिरेल हुई और कुछ बोगियां छिटककर तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को जोरदार टक्कर मार दी। रेलवे अधिकारियों ने डायग्राम शेयर किया है, जिसमें बीच वाली लाइन अप लाइन है, जहां शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक डीएन मेन के रूप में चिन्हित दूसरी लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी फुल स्पीड से गुजर रही थी। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और बगल की लाइन में एक मालगाड़ी से टकरा गए। एक लूप लाइन मेन रेल ट्रैक से अलग होती है और कुछ दूरी के बाद ये मेन लाइन पर वापस मिल जाती है, जो आम तौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को वहां पर खड़ा किया जा सके। ये बिजी रेलवे ट्रैक को मैनेज करने में मदद करता है। ट्रेन के डिब्बे छिटककर डीएन मेन लाइन पर भी गिरे थे। तभी बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन ने कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे डिब्बों को टक्कर मार दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिग्नल में हुई गलती की वजह से यह हादसा हुआ? हालांकि इस घटना पर कुछ रेलवे विशेषज्ञों ने सवाल भी किए हैं। क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस ने लूप लाइन के अंदर सीधे मालगाड़ी को टक्कर मारी? विजुअल्स में कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन को मालगाड़ी के ऊपर चढ़े हुए देखा जा सकता है, जो सीधे टक्कर का संकेत देता है। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली भी एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वो अप मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को अब तक सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। अब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। यह हादसा बालासोर के बहनागा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हुआ। अब इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।